हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो 2 वीडियो अभी करंट मैंने अपलोड किया है, जिसमें मैंने कट ऑफ बताया है, सियासा नेट का कट ऑफ लास्ट 5 साल का मैंने कट ऑफ बताया है आपको। और उसके साथ साथ मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताया है, जो सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया हुआ आपको और यूनिट वाइज भी बताया हुआ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो ये था कि क्या आपको पता चल गया कि आपको कैसे रिवीजन करना है, या किन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, या आपने पूरा रूटीन बना लिया। दोनों वीडियो को देखकर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किन किन टॉपिक्स को अच्छे से पहले रिवाइज करना है और देन अगले टॉपिक पर हमें जाना है। क्योंकि यहाँ पे हमें अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, किसी टीचर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। यहाँ पे हमें अपने अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमने कितने अच्छे लेवल पर पढ़ा हुआ है और उसका वेटेज कितना है, वो आपने वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा। तो ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी टीचर को और किसी भी फ्रेंड्स को आप फॉलो करो जो आपको पढ़ाई करनी है। बट अभी जो लास्ट मोमेंट है, आप अपने मन की सुनो कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा समझ में आता है और उसका वेटेज कितना है, तभी आप रिविजन करो। अब सपोज मैं आपको छोटा सा काउंटर एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका फ्रेंड्स बोलता है बाउंडेड वेरिएशन का क्वेश्चन आता है रियल एनालिसिस, और आपने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक, आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो आप उसके पढ़ने की कोशिश करना तब जब आपका रिमेनिंग पोर्शन, जो रियल का रिमेनिंग पोर्शन जो आप पढ़ चुके थे पहले से ही और उसका वेटेज भी है अच्छा खासा, तब आप उसको कवर करोगे, तब आप बाउंडेड वेरिएशन पे जाओगे। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटे में पढ़ के एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। वो कई बार ऐसा होता है, इत्तेफाक ऐसा होता है कि हमने कुछ पढ़ा और वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया, वो हमने कर लिया। हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यदि हम पूरे पेपर की बात करें तो पूरे पेपर में 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मीन्स बहुत बेसिक और बहुत, यदि आपने टॉपिक को हल्का सा भी पढ़ा हुआ ना तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे आज की डेट में, यदि देखा जाए तो। मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार मेरे से भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, हमें रिगल को छोड़ देना चाहिए, हमें लीनियर को कैसे पढ़ना चाहिए, कॉम्प्लेक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप पहले 2 घंटे बैठ के एनालिसिस करो कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़े हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं। मीन सब्जेक्ट में से टॉपिक कौन कौन से पढ़े हैं उनका लिस्ट बनाओ, फिर उनको ऑर्डर मेंटेन करो उनके वेटेज के हिसाब से। पहले मुझे ये करना है, उसके बाद फिर ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उनको देख नहीं रहे, सही से एनालिसिस नहीं कर रहे कि उनका वेटेज कितना है या उनको पढ़ने से हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। मीन एग्जाम में हम क्वेश्चन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का वेटेज भी है, सब कुछ है, लेकिन कई बार क्या होता है, टॉपिक मीन्स हमने पढ़ लिया, लेकिन जो उसके ऑप्शंस आते हैं वो ऑप्शन उस टॉपिक के साथ साथ और अदर टॉपिक के साथ भी जुड़ के आते हैं। यदि हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं तो रियल एनालिसिस जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन होगा किसी एक टॉपिक का, लेकिन जो उसमें ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन अदर टॉपिक्स के भी ऐड होके आते हैं। सेम कॉम्प्लेक्स में भी होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स में भी होता है। तो आज की डेट में मोस्टली ऐसे टॉपिक भी मीन्स ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे टॉपिक तो सिंगुलरिटी का है, ठीक है, या क्वेश्चन तो सिंगुलरिटी का है, लेकिन इसमें ऑप्शंस में हमारे पास रेसिड्यू भी आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे सीआर इक्वेशन एनालिटिक का भी केस कोई आ जाएगा वहाँ पे। तो एक ही क्वेश्चन में वहाँ पे आपको 3-4 टॉपिक का कंबाइंड ऑप्शंस मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो आप टॉपिक कवर कर रहे हो तो उसके जुड़े हुए टॉपिक, उससे कनेक्टेड टॉपिक पे आपको थोड़ा सा कवर कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपको मैनेजमेंट है। तो ऐसा मैनेजमेंट मैंने आपको कोई भी मैनेजमेंट मैंने नहीं बना के दिया हुआ है, कोई भी प्रॉपर रूल बना के नहीं दिया मैंने कि आपको ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना, ठीक है। आपका अपना आईक्यू है, आपको अपने आप से समझना है। और उसके बावजूद यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। बट थोड़ा सा तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, और टाइम लगाना भी चाहिए। एग्जाम है ना भाई, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी। मैं हमेशा बोल रहा हूँ ना, आप देख पा रहे होंगे कि मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ, हार्ड प्लस स्मार्ट। पढ़ाई करनी है बट स्मार्ट वे में पढ़ाई करनी है। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो और उसको आप देखो कि उसके क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था जहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑप्शंस जो होते हैं हमारे पास, वो जो क्वेश्चन है उसी के बनते हैं ज्यादातर। लेकिन जब थ्योरी के क्वेश्चन, थ्योरी के वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हम जिसे बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स, वहां पे क्वेश्चन रहेगा किस टॉपिक का, और उसमें ऑप्शंस जो रहेंगे उसमें 3-4 टॉपिक के कंबाइन करके ऑप्शंस रहेंगे। क्योंकि थ्योरी का अप्रोच हमारे साथ इस तरह कंबाइंड हो जाता है। लेकिन जब न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल अप्रोच हमारा हमेशा उस टॉपिक से ही
जुड़ा रहता है। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको श्योरिटी देता है, टाइम लगता है, लेकिन आपको कंफर्मेशन देता है कि आपका जो आंसर आया वो एकदम सही आया। प्योर में आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक आपको फिर भी डर रहेगा कि सही हुआ गलत हुआ, सही हुआ गलत। तो दोनों का अपना वेटेज है, दोनों का अपना अपना पढ़ने का तरीका है, अलग अलग पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता भी रखा है। और उसके अलावा आपकी खुद की प्रायोरिटी है कि आपको प्योर में ज्यादा इंटरेस्ट है या आपको अप्लाइड में ज्यादा इंटरेस्ट है। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत भी है कि यदि कोई सिंगल टॉपिक्स हैं, जैसे यदि हम एलपीपी की बात करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ग्राफिकल मेथड आपको सिर्फ पढ़ना है, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन ही नहीं मिलता है एग्जाम में, आपका पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ग्राफिकल का जो क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं जनरल एलपीपी के, तो एक क्वेश्चन तो ग्राफिकल पे हो ही जाता है। ग्राफ आपको बनाना है, बस उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। वहां से आप कर सकते हो जो आपको 12th में पढ़ा हुआ है ग्राफिकल मेथड, वही कैसे। तो इस तरह के टॉपिक्स के लिए मैं बोल दूंगा जनरली आप उनको कवर कर सकते हो। जैसे न्यूमेरिकल मेथड है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड यदि आप कवर करना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, वहां से आप देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन जनरली जहां से टॉपिक ज्यादा मीन्स क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लो। क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस तो नहीं पढ़ सकते आप, बट हाँ जहां से क्वेश्चंस को मीन्स अल्टरनेट पूछा जा रहा है, उन फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई भी ऐसा थ्योरी वाला कंसेप्ट नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं, उनको आपको अप्लाई करना आता है। या क्लासिकल मैकेनिक्स है, यदि आपने कभी पढ़ा हुआ है पहले से, तो आप उसका भी जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हो। क्योंकि वो टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप कवर करना चाहते हो तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और 5 या 7 पेज के नोट्स बनेंगे, वो आप कवर कर सकते हो। लेकिन तब जब आपने जो पढ़ा हुआ है पहले उसको कवर कर लो एक बार, या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम निकालो। आप एक्स्ट्रा मीन्स पढ़ाई का रूटीन जो था ना हमारे पास, जो सपोज करो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप 9 घंटे की पढ़ने की कोशिश करो, तब आप एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करो। क्योंकि जो हमारा रूटीन बन चुका है एक बार, कितने टाइम स्लॉट में हमें रिवाइज करना है, उसको नहीं छेड़ना है, उसके अलग से आपको टाइम निकालना है। या फिर आप जल्दी कवर करके तब आप एडिशनल चीजें पढ़ सकते हो। लेकिन जो आपने रूटीन बनाया है, यदि आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो आपके माइंड के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। यदि आपने जो स्लॉट बना दिया कि मुझे इसमें कवर करना है और आप कवर नहीं कर पाओगे, तो उसका इफेक्ट आपके अगले रूटीन पर पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जितना आसान है पढ़ाई करना उतना डिफिकल्ट भी है, और जितना क्या बोलते हैं कि नेट का एग्जाम जितना डिफिकल्ट है उतना इजी भी है। बस बैलेंस वाली बातें हैं जो मैं आपको फर्स्ट डे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये मैंने पूछने की कोशिश की, आपको बताना है वीडियो के नीचे कि 2 वीडियो मैंने अपलोड किया था कट ऑफ वाला और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या आपने अपना एक रूटीन बनाया है, क्या आपने अपने टॉपिक डिसाइड कर लिए कि मुझे ये टॉपिक रिवाइज करने हैं फर्स्ट शिफ्ट में, पहले शिफ्ट ये रिवाइज करना है। यदि मुझे टाइम बचता है या डेट, जैसे अभी डेट टेम्परेरी डेट है, ठीक है, या मुझे थोड़ा सा टाइम और ज्यादा मिल जाता है, तो इसके बाद इन टॉपिक को रिवाइज करूंगा, इन टॉपिक को मैं रिवाइज करूंगा। तो ये सबका अपना अपना यहाँ पे मानना अलग होता है, हर टीचर का मानना यहाँ पे अलग होता है, हर स्टूडेंट्स का यहाँ पे अलग तरह का कंसेप्ट होता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी अपना थ्योरी आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको रास्ता बताया है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं, क्या टॉपिक्स बाद में पढ़ने हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने एडिशनल आपको चीजें बता दी हैं कि आप एलपीपी, न्यूमेरिकल मेथड्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में भी एक क्वेश्चन आता है। यदि आपने कभी पढ़ा है, थोड़ा बहुत क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, तभी आप करना। यदि आपको बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तो बिल्कुल टच मत करना, बिल्कुल टच मत करना। इसलिए बोला ना कि कई बार बातें ऐसी होती हैं कि टीचर बोलता है किस सेंस में, स्टूडेंट्स ले जाते हैं किस सेंस में। हाँ सर ने तो बोला हम कर लेंगे। भाई अपना भी देखो ना, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, ये भी तो आप देखो ना। कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है आप उसी को रिवाइज कर पा रहे हो, सही से नहीं कर पा रहे हो। आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर पा रहे हो उस टॉपिक से, मीन्स रिवाइज कर पा रहे हो अच्छे से, देन आप आगे के टॉपिक के बारे में सोचो। बस आप एक लिस्ट बना सकते हो कि ये हो जाएगा मैं इसके बाद इसको करने वाला हूँ, ये हो जाएगा मैं इसके बाद इसको पढ़ने वाला हूँ। एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग आपके पास रहेगा, तो आप उसको अच्छे से फॉलो करो। और बस यही सब चीजें हैं। और जो आप यहाँ पे टाइम को मैनेजमेंट सही से कर लेते हैं, सही से रिवीजन कर लेते हैं, 4 महीने 8 महीने, अभी तो एग्जाम देखो ना 8 महीने बाद हो रहा है, जून वाला एग्जाम भी अभी हो रहा है, ठीक है। तो जो सही से मैनेजमेंट कर लेंगे यहाँ पे, माइंड को स्थिर करते हुए, माइंड का जो प्रेशर है उसको भी शांत करते हुए, और जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। जो थोड़ा सा यहाँ पे घबरा जाएंगे उनके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन आपको कूल एंड शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कूल भी रहें और इतना कूल भी ना रहेंगे कि पढ़ाई ना करें, मीन्स बैलेंस करें चीज। जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम होते हैं, बैलेंस करने वाली बात है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम से आपको ये तो सीखा होगा कि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और लाइफ
हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो और 100% आपका रिजल्ट भी आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, मीन्स बैलेंस करने में टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाए। तो आपका डेडिकेशन है कि आपने उसको जो भी चेंज करना चाहते हो उसको कितने स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रहे हो और कैसे उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सब मैच्योर है, सबने एमएससी की है, छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी साइड से जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। बस ये आपकी साइड से मैं सोचता हूँ कि आपको यदि कुछ भी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो एटलीस्ट वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर ये हमने वीडियो से सीखा या वीडियो में ऐसा हुआ, हमें ये बेनिफिट, ठीक है। क्योंकि मैं कोई भी ऐसा नहीं कि एडिट करता हूँ या ऐसे कोई स्क्रिप्ट लिख कर रखता हूँ, जो मुझे लगता है बस मैं बोलते चले जाता हूँ। बस अभी मैंने कोशिश किया है कि मैं लाइव ना आगे छोटा वीडियो आपको बना के अपलोड करूँ, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है। कि लाइव आने में आपका टाइम भी जा रहा था, कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ रहा था या आपके मतलब का कंटेंट नहीं था, आप पहले से मोटिवेटेड हो, आप पहले से डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए, तो आपको ये सब चीज़ वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। हाँ, आपको लग रहा है कि मीन्स थोड़ा सा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा अलग तरह का फील कर रहे हो, तो ठीक है, हाँ सर का वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है अच्छा लगे। तो ये वीडियो इसलिए मैं अपलोड वाली वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसमें भी मैं कोई एडिट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। क्योंकि एडिट करने का जो टाइम है ना, बहुत मुझे बोरिंग वाला टाइम लगता है। लेकिन बस आपके मीन्स मैं अपनी साइड से आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो भी मेरे साइड से पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबल वे है, मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बस यही दुआ करता हूँ कि आपका जो इस बार का नेट है ना, जो इस बार 2020 में इतनी सारी समस्याओं के बीच में नेट का एग्जाम होगा, वो आपका 100%, ये मेरी दिल से दुआ है। और आपके लिए विश यू ऑल द बेस्ट है। और आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, ईमानदारी के साथ मेहनत करो, आपको 100% सफलता। बस जितना इनपुट डालना है, जितना इनपुट डाल सकते हैं अपनी साइड से, वो डालते चले जाओ, ठीक है। और आंखों को रखो खुली कि हम जो कर रहे हैं क्या सही, दोनों चीजें हैं। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, हार्ड भी करना है और आंखों को खुला भी रखना है। ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपको मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊंगा, बट आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो को कितना बेनिफिट मिल भी रहा है कि बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।